नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का फौजदार एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं अरविंद फौजदार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक ऐसा टॉपिक लेकर के आए हैं जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, लैब असिस्टेंट के अंदर हुबहू छपता है। जी हां, जैसा कि आप देख पा रहे हो, बीटी कॉटन। बीटी कॉटन बहुत चर्चा में है। पहले क्या होता था, किसान जब कपास की खेती करता था तो कपास की खेती को बॉलवर्म कीड़े लग जाते थे, नेमेटोड्स लग जाते थे, कीड़े खा जाते थे उसके फल को और पत्तियों को, जिसकी वजह से कॉटन का प्रोडक्शन कम हो जाता था। लेकिन साथियों, जब किसान परेशान हो गए तो वो अपनी समस्या को लेकर साइंटिस्टों के पास, सरकार के पास पहुंचे, तो वहां पर उनका एक निचोड़ निकाला गया। तो हमारी जो साइंटिस्ट थे, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला, निचोड़ निकाला, और उन्होंने क्या किया, बैसिलस थ्रुएंजेसिस। बैसिलस थ्रुएंजेसिस एक सॉइल बैक्टीरिया होता है, एक जीवाणु होता है, उससे क्राई प्रोटीन, क्राई जीन को निकाला और उस क्राई जीन को कॉटन के सीड के अंदर इंपोर्ट कर दिया। और ऐसा करने से सामान्य कॉटन बीटी कॉटन बन गया। अब उसको अगर कीड़ा खाता है तो कीड़ा जैसे ही खाएगा तो वो कीड़ा के अंदर क्राई प्रोटीन जाएगी, और क्राई प्रोटीन जैसे ही जाएगी तो वहां पर क्षारीय पीएच में एक्टिव होकर के, सक्रिय होकर के कीड़े को मार देती है, जिसकी वजह से एक कीटनाशक एक तरफ से क्या हो गया, रोधक पौधा आपके पास तैयार हो गया, किस्म आपके पास तैयार हो गई। साथियों, ये होता क्या है, जरा एक बार डिस्कशन कर लेते हैं कि बीटी कॉटन को ही किलर कॉटन कहा जाता है, इसे ही ट्रांसजेनिक कॉटन कहा जाता है, इसे ही जीएमओ कहा जाता है, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, आनुवांशिक रूपांतरित जीव। ठीक है। सामान्य जो कॉटन होता है, इसको बॉलवर्म खाता है तो कॉटन का उत्पादन कम हो जाता है। जब इसके अंदर बीटी जीन डाला गया, बीटी जीन कोई क्राई जीन या ट्रांसजेनिक जीन कहा गया, या इसे डिजायर्ड जीन या फोरिजन जीन भी कहा गया। जैसे ही बीटी कॉटन इसके बीटी जीन डाला गया, तब बनेगा बीटी कॉटन। अब सामान्य कॉटन से कैसा बन गया है, बीटी कॉटन। बीटी कॉटन बन गया। अब इसको बॉलवर्म खाएगा तो वो मर जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या होगा कि जैसे ही, मतलब क्या हुआ कि बीटी कॉटन को जैसे ही कीड़ा खाएगा खाएगा तो उसके इंसेक्ट जो होता है, इंसेक्ट के अंदर जैसे ही इंटेस्टाइन में वो पहुंचेगा जीन, तो क्षारीय पीएच में सक्रिय होकर इंसेक्ट की उपकला ऊतक में या उपकला कोशिकाओं में छिद्र कर उसे मार देता है। मतलब क्या है कि ये कीड़ा है, ये कीड़ा जैसे ही इस बॉलवर्म को, इसको खाएगा, कपास के फल को खाएगा, तो जैसे ये खाएगा तो ये क्राई प्रोटीन इसके अंदर आएगी, और ये क्राई प्रोटीन इसके पीएच में 7 से ज्यादा पीएच यानी कि क्षारीय पीएच में सक्रिय होकर के उस इंसेक्ट को रेजिस्टेंट यानी मार देती है। उसके इंटेस्टाइन के अंदर जो एपिथेलियम सेल्स हैं, जो उपकला कोशिकाएं हैं, उनके अंदर होल्स कर देती है, जिसकी वजह से कीड़ा मर जाता है। तो किसानों को इससे बहुत राहत मिली और फिर ये मार्केट के अंदर ये किस्म उपलब्ध हो गई। ऐसे ही साथियों, बीटी कॉटन के साथ साथ बीटी मक्का भी तैयार किया गया है, बीटी बैंगन भी तैयार किए गए हैं, बीटी टमाटर भी तैयार किए गए हैं। तो ऐसी फसलों को जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप कहा जाता है, आनुवांशिक रूपांतरित फसलें कहा जाता है इन्हें। साथियों, उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मालूम चला तो क्राई फर्स्ट एसी जो जीन होता है, ये भी वॉलवर्म के लिए नुकसानदायक, मतलब वॉलवर्म के लिए इफेक्टिव होता है, और क्राई सेकंड एबी ये भी वॉलवर्म को इफेक्ट करता है। मक्का के लिए बात करें, मक्का के छेदन, जो मक्का के अंदर नुकसान पहुंचाने वाला जो कीड़ा था, मेज बोरर जिसे कहा जाता है, उसके लिए क्राई फर्स्ट एबी। तो ये कभी कभी ये चीजें पूछ ली जाती हैं कि मक्का के लिए कौन सा जीन है या कपास के लिए कौन सा जीन है। तो साथियों, ये था आज का टॉपिक, बीटी कॉटन। तो बीटी का मतलब क्या है, बैसिलस थ्रुएंजेसिस। ये क्या होता है, एक बैक्टीरिया, जिस बैक्टीरिया से ये जीन प्राप्त किया गया है। तो कपास की फसल को अब धीरे धीरे नष्ट, उसके प्रोडक्शन बढ़ता गया। क्यों? क्योंकि उसको बॉलवर्म अब नष्ट नहीं कर पाते हैं। बीटी कॉटन के अंदर जो ये क्राई प्रोटीन है, ये खुद निष्क्रिय फॉर्म में रहती है, लेकिन जैसे ये कीड़ाओं के अंदर जाती है, इंसेक्ट के अंदर जाती है, तो वहां पर जाकर के क्या हो जाती है, ये सक्रिय हो जाती है। तो मिलता हूं अपने नेक्स्ट के साथ। नमस्ते, राधे राधे।